मेरा नाम भोपाल सिंह कश्यप है। मैं गांव बिलासपुर, ज़िला सहारनपुर का निवासी हूं। आज यहां के अधिकारियों को और समाज के शुभचिंतकों, शासन प्रशासन के लोगों, ये कड़वा सच है, माता रानी की कृपा से मृत्यु एक बार आती है और सबकी होती है। लेकिन अगर ये भोपाल सिंह कश्यप किसी हादसे में मृत्यु दिखाई गई या इसको मारा गया तो यहाँ पर हजारों भोपाल पैदा होंगे। और मैं आपको बता दूं मुझे खतरा क्यों है। मैंने 2022 में गंगो विधानसभा से विधायकी का पर्चा दाखिल किया था। उस चिढ़ को लेकर के क्षेत्रीय विधायक श्री किरत सिंह ने मेरे ऊपर 2022 में ही जानलेवा हमला करवा विधायक बनते ही, और जो विपक्षी गणों ने मेरे ऊपर हमला किया था, मोनू, राजेश, सतपाल ने, उनकी गिरफ्तारी भी इस विधायक के कारनामों के कारण नहीं आज तक हुई। और उन पर मुकदमे 412/22, धारा 307, 326, 6-7 धाराओं में मुकदमा है। लेकिन आज तक यहाँ का पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। और कल फिर मेरे साथ शनिवार को फिर घटना हुई मेरे घर पर आकर के। मेरी गलती इतनी है कि मैं ग्राम समाज को बचाने के लिए एक एप्लीकेशन देने अपनी पत्नी को लेकर के तहसील स्तर पर पहुंच गया। मेरे पीछे मेरी बिटिया को मोनू प्रधान, वीर सिंह, कन्नू, इन लोगों ने पीटा, मारपीट की उसके साथ, लात मुंह घूसों से और बदनीयती से उसके ऊपर प्रहार किया, उसको घर से बाहर खींचा। और यहाँ तक भी इन लोगों को सब्र नहीं आया। अब भी प्रधान मोनू ने उसी ग्राम समाज पर जहाँ मेरी 20-25 वर्षों से कुर्डी पड़ी हुई थी, वहीं पर चिनाई बराबर चला रखी है, निर्माण कार्य बराबर है। 100 नंबर भी यहाँ पर 2 बार आई 22 घंटे बाद। उनके रोकने से भी इन लोगों पर कोई असर नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, गुड़िया ने हमारे पीछे 7 बार मेरे उनका जो दूसरा नंबर है उससे 7 बार 112 पर कॉल किया, 2-2, 2.5 मिनट बात की, लेकिन 22 घंटे तक 112 नहीं पहुंची। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अब मेरे पास तो यही चारा है कि जिन जिन लोगों से मुझे खतरा है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि क्षेत्रीय विधायक किरत सिंह जो सबका संरक्षण है, और ग्राम प्रधान मोनू, राजेश, सतपाल, वीर सिंह, कन्नू, मैं और के नाम नहीं खोलना चाहता हूं सोशल मीडिया पर, आदि लोग हैं जो मुझसे बैर रख रहे हैं। और यहाँ तक कि जब पहले घटना हुई थी अभी 6 महीने पहले, तो कन्नू उर्फ जितेंद्र ने यह कहा था शराब पी करके हमारे गेट के सामने खड़े होकर तलवार लहराते हुए कि 2 लाख रुपए तुम्हारे लिए हमने ले लिए हैं, और पंजाब से जब भी मेरे दोस्त आएंगे तेरा काम तमाम करा दूंगा। अब देखना आपको होगा। मैंने कोतवाल साहब जो उनसे पहले थे उनके आगे गिड़गिड़ा कहा कि साहब ऐसा हुआ। सब लोग ये कहते हैं कि उनकी वीडियो बना के लेकर के आओ। मैं किस किस की वीडियो बनाऊं, कहाँ कहाँ फिरूं, क्योंकि मेरा काम ही एक दैनिक मजदूरी है। मैं लोगों के घरों में जाकर के 20-25 सालों से सिलाई मशीन और गैस चूल्हा, ये इस तरह की मरम्मत का काम करता हूं। और इससे ही मैं अपनी जो मेरी पत्नी कैंसर से पीड़ित है उसका इलाज करा रहा हूं। और यहाँ श्री मनीष बंसल जी जो डीएम आए थे, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था, लिखित में भी दिया था कि आपकी पत्नी के नाम एक कृषि भूमि पट्टा करके जाऊंगा। लेकिन यहाँ के एसडीएम भी अब जिन्होंने वादा किया था हम सुबह ही आपके गांव में आएंगे, वो भी अब पीजीआई चंडीगढ़ पड़े हैं या जहाँ भी पड़े हैं, बीमार हैं। वो तो भगवान जाने उनको क्या हुआ, हम तो कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ का। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपके यहाँ सुबह ही आएंगे, लेकिन नहीं आए। हम गरीब आदमी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इसके बाद उन्होंने हमें से बताया, एसडीएम वगैरह के साथियों ने, कि हमारे पास क्षेत्रीय विधायक का दबाव है, इस वजह से हम आपका पट्टा नहीं कर सकते। और साथियों हो भी ऐसा ही रहा। मेरा पट्टा नहीं हुआ मेरी पत्नी का नाम, और ना ही मुझे आर्थिक मदद मिली। और तो और
अभी कल परसों गांव में एक मीटिंग करी गई, जब पहले मेरी बच्ची को छेता गया, उसके बाद मीटिंग करी गई कि इसको हटा दो। यहाँ जो एक बढ़ाई का लड़का है अनिल पांचाल, अगर वो प्रधानी की तैयारी कर रहा है, अगर तुम इसको हटा दोगे वो प्रधानी की तैयारी नहीं कर पाएगा, वो तुरंत बिल में बढ़ जाएगा, बस सिर्फ इसको मरवा दो। उसके बाद भी यहाँ से मेरी सब्र नहीं हुआ, फिर भी मुझे आए दिन धमकी देते रहते हैं और मेरे घर पर आकर ही धमकी देकर कहा, मेरे भाई को भी धमकी दी है, मेरे पास वो भी साक्ष्य वीडियो है। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, आज मेरा मन इतना दुखी है, मैंने डीजीपी महोदय, एसएसपी महोदय, डीआईजी महोदय